हम समय की महत्ता को समझें। जो व्यक्ति समय की महत्ता को समझता है वही जीवन में सफल हो सकता है। ये भाव इस कथा का है। और नाग जो है मृत्यु का भी प्रतीक है। मृत्यु तो अवश्य का भी है, लेकिन मृत्यु से बचने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। घबराना नहीं है, प्रयास करना है, क्योंकि कलयुग है, कर्म का युग है। कर्मणे भी संसिद्धिम स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। जनक आदि जिन राजाओं का हम विदेह के रूप में नाम ग्रहण करते हैं वो भी कर्म के आधार पर आगे बढ़े। इसलिए हमें अपने कर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। ये संदेश है। तो भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग के साथ में युद्ध आरंभ कर दिया। विस्तार रूप कर दिया। भगवान ने अपना स्वरूप को बढ़ा दिया। कभी माँ के अज्ञान को दूर करने के लिए अपने रूप को बढ़ाते हैं, कभी अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए रूप बढ़ाया भगवान ने। आज काली को परमात्म शक्ति का बोध कराने के लिए भगवान ने अपने रूप को विस्तृत कर दिया। कई मस्तक है काली नाग के, और भगवान उसके बीच के मस्तक में खड़े हो जाते हैं। और भागवतकार तो लिखते हैं कि भगवान ने उसके मस्तकों को, नाग के मस्तकों को दबा दिया। और उसके ऊपर नृत्य करने लग गए काली नाग के ऊपर में। तम नरतुमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीयो गंधर्व सिद्ध सुचरणारण देववध्वः प्रीत्या मृदंग पणवानक वाद्य गीतः पुष्पोपहार नुतभी सहसोपसेदुः यदि अच्छिरो नमस्तेंग शतैक शीर्ष्णः तत्तनमर्दखर दंडधरो नृपातै क्षीणायुषो भ्रमत उलबणमाश्यतो सिंह नस्तो वामन परम कलम समापनागः। वर्णन आता है कि वो जितने सिरों को ऊपर उठा रहा था भगवान ने उसके उतने सिरों को ही झुका दिया, दबा दिया। नाग पत्नियां देख रही थी कि हमारे पति की आज दुर्गति हो गई, और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु हमारे पति को छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा पति हमारे ग्वाल बालों को क्यों कष्ट पहुंचाता है, इस यमुना के जल को विषैला क्यों करता है। कहाँ जाएंगी गैया जल पीने के लिए। यदि तुम अपने पति का उद्धार चाहती हो तो उसको आदेश कर दो कि यथाशीघ्र यमुना का परित्याग करके चला जाए। नाग पत्नियां हाथ जोड़ रही हैं, और यहाँ काली भी संवाद को श्रवण कर रहा है। और तब वर्णन आता है कि काली नाग स्वयं अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता है और क्षमा याचना करता है कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इत्थं स नागपत्नी भीर भगवान समभिष्टुतः मूर्छितं भग्निशिरसं विसर्षा जंघ्रिकुट्टनैः। नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति की, और यहाँ काली ने भी भगवान के चरणों की वंदना की, क्षमा याचना की। भगवान ने उसको आदेश दे दिया कि यथाशीघ्र नात्रस्तेयं त्वया सर्प समुद्रम याहिमाचिरम्। अरे काली तुमको अब यहाँ नहीं रहना होगा, तुम यथाशीघ्र समुद्र की ओर चले जाओ। ये आदेश दिया। गरुड़ से भयभीत था काली। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, गरुड़ का भय तुम्हें नहीं सताएगा। और इस प्रकार भगवान के आदेशानुसार काली ने
यमुना का परित्याग किया। यमुना के जल में भगवान के चरण स्पर्श मात्र से अमृतत्व आया। अभी तक विषैला जल था, लेकिन भगवान के चरण स्पर्श मात्र से वो अमृत बन गया, चरणामृत हो गया। इसलिए यमुना का वह जल आज भी पवित्र माना जाता है, जहाँ पर ग्वाल वालों ने लीलाएं भी की, साथ ही साथ सैकड़ों गैयाओं ने उस पावन भूमि में उस जल का भी आनंद लिया है। और आज इसीलिए यमुना में स्नान, जो कि सूर्य पुत्री है, जो हमारा भी त्योहार आने वाला है दीपावली, तो भगवानी का जो पर्व होता है यम द्वितीया उसको कहते हैं, तो उस दिन यमुना में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तो तभी से यमुना का ये महत्व भी बढ़ा और यमुना का जल बड़ा शांत भी हो गया। तो इस प्रकार भगवान ने ग्वाल बालों की रक्षा की, काली का दमन भी किया। और आप सब भी इस परम पावन आख्यान को श्रवण कर रहे हैं। काली नाग की कथा के माध्यम से ये संकेत कर दिया गया कि काल किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। हम सभी ने समय की महत्ता को समझना चाहिए और अपने जीवन पथ पर आगे को बढ़ते रहना चाहिए, मृत्यु से नहीं घबराना है, ये संदेश दिया गया। तो यहाँ नाग पत्नियां भी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई, भगवान के चरणों में उन्होंने भी प्रणाम किया और सभी ने ग्वाल बालों ने मिलकर के गोविंद नाम का कीर्तन किया।